भिंड में पिछले 3 दिन से लगातार जारी बारिश ने अब जनजीवन प्रभावित करना शुरू कर दिया है। रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते मेहगांव कस्बे में बाढ़ के हालात बन गए हैं। आसपास के करीब 8 किलोमीटर क्षेत्र से पानी मेहगांव में भरता जा रहा है। लोगों के घरों में पानी भरने लगा है, चाहे सरकारी दफ्तर हो या नगर परिषद कार्यालय या एसडीएम का बंगला या फिर स्वास्थ्य केंद्र, सब पानी से लबालब हैं। दरअसल मेहगांव नगर में जल निकासी का प्लान सालों बाद भी तैयार नहीं हो सका है, जिसका नतीजा में रुक रुक कर हो रही तेज बारिश के चलते क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बन गई है। नालों का गंदा पानी घरों में घुस रहा है। लोग अपनी गृहस्थी बचाने में लगे हैं। हर तरफ हाय तौबा मची है। लोगों के घरों में रखा अनाज बह रहा है। सड़कें तो तालाब बन ही गई हैं। सरकारी दफ्तरों में भी घुटने तक पानी है। नगर परिषद प्रशासन इस स्थिति से निपटने में पूरी तरह से फेल है। खुद सीएमओ ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि मेहगांव में हालात खराब हैं और यहाँ स्थायी निकासी की व्यवस्था की सख्त जरूरत है। हालांकि लोगों को हो रही परेशानी से कुछ हद तक निजात दिलाने के लिए अस्पताल के सामने बीच नगर में कंक्रीट से बने स्टेट हाईवे की सड़क को तोड़कर अस्थायी नाला बनाकर पानी की निकासी की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन इस व्यवस्था से लोगों की परेशानियां और बढ़ सकती हैं, क्योंकि हाईवे पर भारी वाहनों का आवागमन लगातार रहता है। ऐसे में खुदाई से कई किलोमीटर लंबा जाम लगने की स्थिति बनेगी और लोगों को और भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लोगों की माने तो प्रशासन को इस संबंध में ठोस कदम और परमानेंट निराकरण की दिशा में सोचना होगा, क्योंकि बरसात तो हर साल आती है और मेहगांव में हर साल यही हालात बनते हैं। है पानी की, घर में पूरे चारों रंग पानी पानी नजर आ रहा है। यहाँ देखो ता पानी पानी, घर में पूरे गेहूं बह गए, सरसों बह गई, पूरी माई जाएगी, फसल बहुत नुकसान हो चुका। अनाज पानी का असम रखा था। आपका रसोई में सब डूबी है, कैसे खाना वाना बनेगा? तो पता नहीं, कोई प्रशासन अभी तक कोई सुध नहीं ले रहा है। कोई आया अधिकारी यहाँ पर? कोई नहीं आया यहाँ पर। एसडीएम साहब नहीं आया। एसडीएम साहब के यहाँ पर गए लोग, सीएमओ साहब के पास भी गए, कोई किसी भी नहीं सुनी। तो कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है। खाने पीने के लिए बच्चे भी परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों का भी डर लग रहा है। बताएं कटारी जी, आप मेहगांव में आए, लोगों के बीच में पानी भरा हुआ है। मेरे को पिछले 2 दिन से निरंतर मेहगांव के लोगों के फ़ोन आ रहे थे और उनका यही मेरे को बताना था कि आप स्वयं आकर यहाँ पे समस्या को देखें, कैसे पूरे घरों में पानी घुस गया है और यहाँ निकास के लिए कोई रास्ता नहीं है पानी के लिए। इसलिए मैं अभी सुबह सुबह ही यहाँ मेहगांव के लोगों के बीच में आया हूँ और यहाँ आके जब मैंने स्वयं देखा तो वास्तविकता में बहुत परेशानी है। और दुख की बात यह है कि प्रशासनिक अमला सो रहा है, कोई सर्किट हाउस में बुक करा के सो रहा है तो कोई अपने घर के अंदर पलंगों पे सो रहे हैं। इन लोगों को, मेहगांव के लोगों की कोई परवाह नहीं है। और मैं अभी यहाँ पर आया हूँ मौके पे, अभी यहीं से मैं एसडीएम और सीएमओ को भी बोलूँगा कि यहाँ पे तत्काल पहुँचिए और ये उनकी जिम्मेदारी है और यदि वो इस जिम्मेदारी का दायित्व निर्वहन नहीं कर सकते तो किसी दूसरे को पद सौंप देना चाहिए। और मेरा मानना है कि इसका कोई परमानेंट निराकरण करना चाहिए, चाहे वो नाले के द्वारा बना करके या जैसे भी प्रशासनिक। और क्योंकि जनता के लिए आप खुद ही देख सकते हैं, नगर पालिका के सामने आप देखेंगे यहाँ पूरे घरों में पानी घुस रहा है। ऐसी स्थिति में लोग कहाँ पे जाएंगे रहने? ये लोग कई सालों से मांग करते आ रहे हैं पानी की निकासी व्यवस्था। हर साल का यही मामला है, हर साल यही हालत होती है। बिल्कुल हर साल की बात है। और क्योंकि मुझे अभी फ़ोन आया, पहली बार मुझे सब लोगों ने याद किया तो मैं खुद आके स्वयं भी मैंने देखा। और निश्चित ही मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि यहाँ मेहगांव के लोगों की मैं लड़ाई लड़ूंगा और इन लोगों की जो भी समस्या का निराकरण होगा उसको करवाऊँगा मैं। सही है, ये नहर में कई जगह पानी भरा हुआ है, बहुत तेज़ बरसात हुई है, लेकिन पानी की निकासी भी साथ साथ होती चल रही है। 7-8 किलोमीटर कैचमेंट एरिया, उसका पानी पूरा आ रहा है सिटी में, जिसकी वजह से पानी की भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। नाले पुराने समय के छोटे बने हुए हैं, इसलिए पानी पूरी ताकत से निकाल नहीं पा रहे हैं। अभी हमारे द्वारा मेन रोड पे भी एक जगह खुदाई करके एक्स्ट्रा पाइप डाले जा रहे हैं, जिससे पानी निकासी बढ़ सके। आगे के लिए भविष्य में कोई प्लान है, तैयार है कि आगे से इस तरह की हाँ, भविष्य में इसकी योजना तैयार कराई जाएगी। इसीलिए माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी से भी संपर्क किया जाए। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भिंड से सुनील शर्मा की रिपोर्ट।